Hello friends, welcome back. Today we discuss exercise number 3.2. 3.2 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 तक डिस्कशन कर लिया था। इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या बोल रहा है कि अपन को क्या बताना है यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना है। अपन को क्या बताना है कि कोई भी पॉलीगन जिसके क्या करना है, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना है। यानी किसी एनी पॉलीगन के एनी जो पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल का क्या बताना है, मेजरमेंट बताना है। पॉलीगन का क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल का क्या बताना है, मेजर बताना है। एंगल का क्या बताना है, अपन को मेजर बताना है। आपको बताओ जिसकी साइड अपन को कितनी दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है अपन को, साइड कितनी दे रखी है अपन को, एक साइड टोटल साइड से वो 9 दे रखी है। कितनी साइड दे रखी है, 9 साइड्स हो। कितनी साइड से, टोटल 9 साइड्स। जिसकी कितनी साइड से, 9 साइड्स दे रखी है। कितनी साइड्स दे रखी है, 9 साइड्स दे रखी है। उसका अपन को क्या बताना है, मेजर बताना है। बात बहुत खतरनाक है। आपको ये पता है, आप सबसे पहले ये पता लगा लो, जैसे मैं बोलूं कि एक कोई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है इस प्रकार। क्या बोल रहा है, अपने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसकी ट्राइंगल का पता है नंबर ऑफ साइड 3 साइड्स है। साइड्स कितनी है, 3 साइड्स है। कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है। उसके एक्सटीरियर एंगल का पता लगाओ। नहीं पता तो एक्सटीरियर एंगल का कैसे पता लगाएंगे, आप सबसे पहले इसके इंटीरियर एंगल फाइंड कर ले। क्या मैं इसके अगर इंटीरियर एंगल ट्राइंगल के अगर इंटीरियर एंगल फाइंड कर लूं तो इसका एक्सटीरियर एंगल तो फाइंड कर ही सकता हूं। अगर मैं इसका इंटीरियर एंगल फाइंड कर लूं, ईच इंटीरियर एंगल अगर फाइंड कर लूं तो मैं एक्सटीरियर एंगल तो फाइंड कर ही सकता हूं। सबसे पहले इसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करो। इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, 3 साइड्स है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, सम कितना आएगा, सम ऑफ, यहाँ पे देखो, ये देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आएगा, इंटीरियर एंगल सम आएगा 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री। ये कितना, 180 डिग्री आएगा। आप ईच इंटीरियर एंगल, अब आपको पूछे ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, आप कहेंगे ईच इंटीरियर एंगल आएगा वो 180/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री है। ईच इंटीरियर एंगल मतलब टोटल 3 साइड्स है। अगर टोटल एंगल्स का जो सम है, इस जो ये पॉलीगन दे रखा है उसके सम दे रखा है, इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है, उसको हर एक उसकी साइड से अगर डिवाइड कर दे तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ गया, 60 डिग्री। इसका इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री आ गया तो एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों, इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री, 180 डिग्री का बनेगा। तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो ये होता है सब। अब देखो, अब इसमें एनी पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल 9 साइड्स दे रखी है, तो इसका इंटीरियर एंगल का सम निकालो पहले। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे n-2 इंटू 180 मीन्स 9 - 2 इंटू 180 तो कितना आएगा, 1260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1260 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल का निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, आपको क्या करना है, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है पहले। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या करेंगे, सबसे पहले आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स। इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 1260 है। कितना दे रखा है, 1260 डिग्री दे रखा है। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है 9। ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा,
12 1 जा 1 रहेगा 140 डिग्री आएगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 140 डिग्री आएगा। कितना आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसके ये जो 9 साइड्स का जो अपन को पॉलीगन दे रखा है, इसका जो इंटीरियर एंगल आया है, ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया 140 डिग्री का आ गया। मान लो इस प्रकार को ये 140 इस प्रकार का पॉलीगन आ गया, इसकी साइड अपन को 140 डिग्री दे रखी है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा। अब आपको पूछे कि एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल यानी जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है वो क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, आप क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, इसका जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो कितना आएगा 140 डिग्री आएगा। कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 15 साइड के लिए आप काम करेंगे ऐसा, जो मैंने वैसा किया वैसा वैसा कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आपको क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि कितनी साइड्स रखेगा, ये कितनी साइड्स रखेगा ये पूछ रहा है, कितनी साइड्स रखेगा ये पूछ रहा है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना, हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, सॉरी रेगुलर पॉलीगन हैव इफ यदि ईच ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कितना दे रखा है अपन को 24 डिग्री दे रखा है, तो अपन को नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। अगर अपन को नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, एक मिनट, नंबर ऑफ साइड्स अपन कैसे फाइंड करेंगे, हाँ हाँ जी, क्या दे रखा है कि हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कितना दे रखा है 24 डिग्री दे रखा है एक्सटीरियर मेजर्स, यानी एक्सटीरियर मेजर है वो कितना दे रखा है अपन को, एक्सटीरियर मेजर यानी एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो कितना दे रखा है, एंगल वो कितना दे रखा है अपन को, ईच कितना दे रखा है 24 डिग्री। अभी अपन ने क्या किया था आपको पता है क्या, टीबी पॉलीगन का यानी सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है एनी पॉलीगन का, एंड सम ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम कितना होता है, सम ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, आपको मैंने यही बताया था 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। अभी अपन ने क्या सीखा, अभी अपन ने क्या सीखा था, अभी एक फॉर्मूला सीखा था, देखो क्या सीखा था, उस फॉर्मूला ये सीखा था, अपने क्या निकाला था, ईच इंटीरियर एंगल निकाला था, अपने क्या निकाला था, ईच इंटीरियर एंगल निकाला था, निकालना था तो अपने क्या किया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स। अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, देखो अब अपन को क्या नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, कि नंबर ऑफ साइड्स पूछा है तो आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स आपको पूछा है, अगर नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, अगर आपको नंबर ऑफ थोड़ा बहुत अगर दिमाग आपका चलता है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स और ईच एक्सटीरियर एंगल, थोड़ा बहुत अगर दिमाग चलता है, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मैंने क्या किया, अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था तो नंबर ऑफ साइड्स को इस साइड भेज दो और ईच एक्सटीरियर एंगल को इस साइड में ले लो, ठीक है। अब देखो आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 360 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 360 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 24 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 24 डिग्री। उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 12 50 डिग्री आ,
तो 15 साइड्स आ जाएगी। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी 15, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का वो सेम ऐसा ही करना है जो है वैसा है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, 4 आप ही करेंगे खुद ही। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इट इज पॉसिबल, क्या इट इज पॉसिबल हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सट्रीम एंगल इज 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका एक्सट्रीम एंगल 22 डिग्री हो? नहीं, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है, तभी पॉसिबल होगा क्योंकि वही रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन वही हो सकता है, उसकी एक्सट्रीम एंगल वही हो सकता है जो 360 डिग्री को क्या कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे। रेगुलर पॉलीगन मीन उसकी साइड होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, वो 360 डिग्री को एक्सट्रीम एंगल है जो एक्सट्रीम एंगल दिया जाता है, तो उस वो क्या करना चाहिए, 360 डिग्री को कंप्लीट डिवाइड करना जाना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, ये नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, जो सेम ये रीजन होगा। अब व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब मैंने क्या बताया कि रेगुलर पॉलीगन की बात बता रहा है कि रेगुलर पॉलीगन के क्या इंटीरियर एंगल का कितना हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटे की अगर बात करें तो अपना ट्रायंगल से स्टार्ट, तो ट्रायंगल से स्टार्ट होता है और रेगुलर ट्रायंगल की बात करता है। तो आपने कक्षा 7th और 6th 7th और में देखा होगा कि रेगुलर पॉलीगन जैसे एक PQRS, रेगुलर पॉलीगन PQRS PQR है। ठीक है, और इसका ये एंगल सभी साइड इक्वल है, तो एंगल भी इसके क्या होंगे, x इक्वल होंगे। 7th क्लास में ये बात आपने सीखी होगी। एंड x तो एंगल P, इसके इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, वो कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 3x डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो मिनिमम ये हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सट्रीम एंगल ऑफ द पॉसिबल, अगर मिनिमम अपना 60 डिग्री है, मिनिमम अगर कितना 60 डिग्री है, तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो 120 डिग्री हो जाएगा। तो मिनिमम रेंज ये हो सकती है, क्या हो सकती है, मिनिमम ये हो सकता है, ये तो मिनिमम हो सकता है, मिनिमम इंटीरियर, मिनिमम इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब अपन यहां पे बात करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको यहाँ पे पहले आपको सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा फटाफट। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सब बात पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर इसकी एक्सरसाइज अब प्राप्त कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं एक्सरसाइज में। पहले अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बात करें, यानी काइंड्स ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है किसकी, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर अपन बात करें तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, स्क्वायर की। तो स्टूडेंट्स आप प्रॉपर्टी साथ साथ लिखते जाएं अपने नोटबुक में। किसकी बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे। देखो स्क्वायर में अगर बात करें, इसमें इस प्रकार होता है स्क्वायर, आपने अगर देखा होगा थोड़ा बहुत, ये क्या होता है, इस प्रकार से आपका स्क्वायर होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है स्क्वायर में। ये क्या होता है स्क्वायर, इस ये पॉइंट P दे रखा है, QRS, थोड़ा बहुत 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें स्क्वायर की जो ईच साइड्स की बात करें, ईच एंड इसकी जो प्रॉपर्टी बात करें, ईच एंड एवरी साइड्स इज इक्वल, हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स कहने का मीन PQ इक्वल है किसके, PQ इक्वल है किसके, QR के, और QR इक्वल है किसके, RS के,
और आर एस इक्वल है किसके, एस पी के, पी क्यू क्यू आर और ये। और इसके आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके जो एंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल पी की प्रॉपर्टी आपको आगे रखना है कि एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस इज इक्वल टू कितना होगा अपना, 90 डिग्री होगा। ये याद रखनी है आपको, एंगल पी प्लस एंगल क्यू आर एस ये 90 डिग्री हो गए। और इसमें डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होती है, ये वाला एक डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल्स और एक ये वाला डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल्स। यानी पी क्यू डायगोनल्स की बात करें अपन किसकी, पी आर इक्वल होगा क्यू एस के। इससे जो डायगोनल है, डायगोनल है, डायगोनल पी आर इज इक्वल टू, डायगोनल पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, डायगोनल पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। एक मिनट और रुको, आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब डायगोनल्स में आप लिखो, डायगोनल्स में आप लिख लो क्या क्या हो सकता है। डायगोनल्स होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, डायगोनल्स क्या क्या हो सकते हैं स्क्वायर के। सबसे पहले आप लिखो, डायगोनल्स में लिखोगे बाइसेक्ट वन अनदर, इक्वल डायगोनल्स होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली प्रॉपर्टी ये होगी बाइसेक्ट वन अनदर, वन अनदर, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट वन अनदर, बाइसेक्ट वन अनदर, और बाइसेक्ट आर इक्वल ऑफ लेंथ, इक्वल लेंथ हो गया, इक्वल इक्वल ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ लिख लें। ये अपनी नोटबुक में लिख ली और इसको याद कर लें साथ साथ में, ठीक है। परपेंडिकुलर टू वन अनदर, आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, आर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। और स्क्वायर बीइंग इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर बीइंग ए रेक्टेंगल, ये बात की बात है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पे क्या सीखा, सबसे पहले अगर बात करें स्क्वायर की, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और ये जो ये पॉइंट ओ है ये एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो पी ओ की, यानी आपको बाइसेक्ट की मीन जो पी ओ है, यानी जो पी ओ है वो इक्वल होगा किसके, ओ आर के, पी ओ इक्वल होगा ओ आर के, और ओ क्यू इक्वल होगा ओ एस के, ओ क्यू इक्वल होगा किसके, ओ एस के, ठीक है। पी ओ इक्वल होगा ओ आर के और ओ क्यू इक्वल होगा ओ एस के, ठीक है, ये बात आपको पता है। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, पी क्यू आर एस की हो गया। ये अपने पी ओ इज इक्वल टू आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ये सीखा अपन ने। इक्वल लेंथ होती है एक दूसरे, ये परपेंडिकुलर, इसमें ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल कितना 90 डिग्री का होता है, और डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये हो गया किसका, स्क्वायर का, किसका हो गया, स्क्वायर का। अब अपन बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल की, किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की, किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की, किसकी बात करेंगे अपन, रेक्टेंगल की। देखो अगर अपन बात करें किसकी, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल तो आपने देखा होगा कैसा होता है रेक्टेंगल, ऐसा ऐसा कुछ होता है रेक्टेंगल में, ऐसा कुछ होता है। ये एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस,
इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी क्यू आर एस। इसको क्या नाम दिया अपन, पी क्यू आर एस नाम दे दिया। ये लो, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट क्या है, एस। ठीक है, इसकी जो ऑपोजिट साइड यानी रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड यानी पी क्यू इक्वल होगी किसके, आर एस के। पी क्यू इक्वल होगी आर एस के और क्यू आर इक्वल होगी एस पी के। यानी ये तीनों साइड इक्वल होगी, क्यू आर इक्वल होगी किसके, एस पी के। यानी पी क्यू इक्वल होगी किसके, पी क्यू इक्वल होगी किसके, आर एस के, आर एस के, और क्यू आर इक्वल होगी एस पी के, क्यू आर इक्वल होगी एस पी के। यानी कहने का मीन है ऑपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, और ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल होते हैं कितने कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री के होते हैं। मींस एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 90 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, और बात करें अपने किसके डायगोनल्स की, अगर हम बात करें इसके डायगोनल्स की, इसके डायगोनल से अगर अपन बात करें, ये क्या करते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स की लेंथ होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से इक्वल होती है। बात करें किस किसके डायगोनल्स की बात करें, अगर अपन बात करें इसके डायगोनल्स की, बात करें किस किसके डायगोनल्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो डायगोनल्स में इसकी जो लेंथ होती है, यानी इसकी जो लेंथ होती है, एक मिनट, यानी ये देखो डायगोनल पी आर इक्वल होगा किसके, क्यूएस के। यानी डायगोनल पी आर इक्वल होगा क्यूएस, लेंथ आर आर इक्वल, लेंथ होती है उनकी लंबाइयां होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, हाँ, अब ये देखना है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं किसके, रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल की अगर बात करें, एक मिनट, ये डायगोनल्स हो गए, हाँ, ये देखो इक्वल लेंथ होती है और क्या होती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो O है, एंड एस ओ की लेंथ ओ क्यू के इक्वल होगी किसके, एस ओ की लेंथ होगी वो क्यू के इक्वल होगी, एस, एक मिनट, यानी एस ओ की लेंथ होगी वो ओ क्यू के इक्वल होगी, एस ओ, ये एस है, ओ है, ये लेंथ किसके इक्वल होगी, ओ क्यू के इक्वल होगी, और बाकी अपन क्या देगा, और टी ओ की लेंथ यानी ये वाली जो लेंथ, ये वाली लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। यानी पीओ है वो किसके इक्वल होगा, पीओ किसके इक्वल, ओ आर के, पीओ, एक मिनट, और पीओ इक्वल होगा ओ आर के, क्या होगा, ओ आर के। ठीक है, ये हो गया, ये अपन ने बात की किसके, इसके डायगोनल्स की बात, इसके डायगोनल्स की बात की, अपने इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स की बात की। यानी कहने का मीन है इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं थोड़ा सा पीछे नहीं बताया, मैं बता दूंगा उसका, इसका जो पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है आपको पता है, इस बात का आपने सीखा होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस क्या होता है, ब्रेथ। और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और मैं आपको स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर भी बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कहीं पे भी। बात करते हैं अपन इसके पेरीमीटर की, किसकी बात करें अपन,
पेरीमीटर की बात करें, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। और इसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है साइड इंटू, ये भी आपने नोटबुक में लिख ले, साइड इंटू क्या होता है साइड, ठीक है। हाँ, अब अपन ये बातें अपने यहाँ पे यहाँ तक सीखी, ठीक है, ये अपने इस प्रकार इसमें रेक्टेंगल में सीखा। अब अपन बात करेंगे किसकी, ये अपने रेक्टेंगल देखा। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आएगा आपको ये पूछ ले, क्या ईच एंड एवरी रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। हर एक रेक्टेंगल को अपन स्क्वायर नहीं कह सकते, हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं इसलिए नहीं कह सकते, हर एक क्योंकि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल नहीं होती है। तो ईच एंड एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे एक बात लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के आप ये बात लिख लेना, ईच एंड एवरी रेक्टेंगल, हाँ हर एक रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। ईच एंड एवरी रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, हर कुछ कंडीशन अपना जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर होता है वो क्या हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है, ये बात आपने सीखी है, ठीक है। अब अपन बात करें किसकी, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर क्या हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है। एक मिनट, हाँ अब इसमें आप ये नोट डाल के ये भी बात नोट कर लें, स्क्वायर बीइंग ए रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बात और देख ले। अब अपन बात करेंगे किसकी, हाँ अब बात करें अपन किसकी, पैरेललोग्राम। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो अपना पैरेललोग्राम। अपन सीखते आ रहे हैं, सबसे पहले आप देखो पैरेलल लाइन क्या हो। सबसे पहले अपन बात करिए किसकी, पैरेलल लाइन, किसकी बात करिए पैरेलल लाइन की। अगर अपन बात करें पैरेलल लाइन की तो ये होती है अपनी पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ये है, इस लाइन के पैरेलल ये एक दूसरी लाइन है, यानी ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, और ये लाइन क्या है अपनी L2 है। ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है अपनी L2 है। क्या दे रखी है L1 लाइन दे रखी है और दूसरी लाइन क्या दे रखी है L2 दे रखी है। इसके ये लाइन L1 पैरेलल है किसके L2 के, ये लाइन L1 है पैरेलल है किसके L2 के। इसके एक अपनी इस प्रकार एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन अपन क्या कर देते हैं ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या कर देते हैं अपन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ, एक लाइन में ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या कर दिया ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपने सीखा होगा। इसमें आपको ये बात देखनी है कि ये जो आपको ये मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि ये आप मैंने बताया आपको, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बताया आपको कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, यानी एंगल इसको मैं अगर ये पॉइंट इसको एंगल में 1 मान लेता हूँ, एंगल 1, और इसको एंगल क्या मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ, ठीक है। दो पैरेलल लाइन की जो इंटीरियर एंगल है इनको अपन क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इसके बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा दो एंगल बनाए जा रहे हैं, एंगल 1 प्लस, ये बात समझाना चाह रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री इक्वल होगा कि नहीं होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री इक्वल होगा नहीं होगा। और ये एंगल जो 3 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री इक्वल होगा नहीं होगा। एंगल 3, ये समझो, ये आपको समझना है, हाँ ये आपको ये समझना है, ये कितना 120। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों का सम एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री इक्वल हो सकता है। अब आपको ये बात देखनी है कि अगर एंगल 1 आपका एंगल कितना है, अगर आपको एंगल 1 दे दे कितना 30 डिग्री का दे दे,
एंगल 1 आपको 30 डिग्री दे, तो ये कितना बताएगा आप कहेंगे इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल अपना कितना होना चाहिए 150 डिग्री होना चाहिए, और इन दोनों एंगल का भी सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, और इन दोनों एंगल का सम भी कितना होना है 180, ये कितना होना चाहिए 150 डिग्री होना चाहिए, 150 डिग्री होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या समझे, आप यहाँ पे क्या समझिए, पहले लाइन से आप क्या समझिए कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। क्या होती है, जो ये जो पैरेललोग्राम होता है इसके अगर अपन साइड्स की बात करें, मैं इसको एक बार इसको रिमूव नहीं करूंगा, यहाँ पे रहने दूंगा इसको, इस प्रकार मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मैंने यह बना दिया, ये एक पैरेललोग्राम मैंने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। इस पैरेललोग्राम मैंने क्या नाम दिया, पी क्यू आर एस, क्या नाम दिया, पी क्यू आर एस, ठीक है। इस पैरेललोग्राम को नाम दिया मैंने, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, अगर ये एंगल आपका ए एक्स डिग्री है, मान लो ये अगर ए डिग्री है, क्या ये अगर एंगल आपका ए डिग्री है, तो ये क्या होगा, आप ये ध्यान रखना कि ये एंगल होगा वो 180 माइनस क्या होगा ए होगा, और ये एंगल होगा वो भी 180 माइनस क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा ए होगा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए होगा, और ये एंगल होगा वो क्या होगा 1 डिग्री होगा। ये बात आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल और क्या होती है इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है पैरेलल और इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल एंड इक्वल होती है, किसमें पैरेललोग्राम में होती है, किसमें होती है ये सब पैरेललोग्राम में होती है, ठीक है। यानी पी क्यू पैरेलल है किसके आर एस के, पी क्यू पैरेलल है किसके आर एस के, और पी एस पैरेलल है किसके क्यू आर के, ये तो पैरेलल है ना, ये वाली साइड आपस में, यानी पी एस पैरेलल है किसके क्यू आर के, पी एस ये जो पैरेलल लाइन का सिंबल होता है क्यू एस की, ठीक, और ये लेंथ में भी क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है ना, अब आमने अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, मींस एंगल पी के इक्वल एंगल आर होगा, यानी एंगल पी के इक्वल क्या होगा एंगल आर होगा, और एंगल क्यू के एंगल क्या होगा एस होगा, एंगल क्यू के इक्वल कौन सा होगा एंगल एस होगा, ठीक है। और अगर अपन जहां तक बात करें इसके डायगोनल्स की, किसकी बात करें इसके, अगर आप डायगोनल्स की बात करें, ये चीजें याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, डायगोनल्स की बात करें, अगर अपन जहां तक इसकी बात करें डायगोनल्स की, किसकी, एक मिनट, पैरेललोग्राम के अगर अपन डायगोनल्स की जहां तक बात करें वो बताएंगे आपको, हाँ, ये क्या करते हैं डायगोनल्स की बात करें अपन, जहां तक अगर डायगोनल्स की बात करें तो ये इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ये है, इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल्स है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, एक पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल जो लेंथ इक्वल नहीं होती है, लेंथ इक्वल नहीं होती है, ठीक है। एक मिनट बता देता हूं मैं आपको, इसमें लेंथ के बारे में बता देता हूँ, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है, diagonals bisect one another diagonals bisect one another, लेंथ इक्वल नहीं होती डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल नल bisect one another, diagonal bisect one another,
ठीक है, कहने का मीन ये है कि PO इज इक्वल टू OR, PO इज इक्वल टू OR, और क्या दे रखा है अपन को, और OQ इज इक्वल टू SO, क्या दे रखा है, OQ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, SO दे, क्या दे रखा है, SO दे रखा है। ठीक है, ये बात होगी, ये अपना क्या हो गया पहले। हाँ, इसका पेरीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर होता है साइड ऑन साइड का सम। अगर अपने इसकी बात करें किसकी, पेरीमीटर की, पैरेललोग्राम की अगर अपने पेरीमीटर की बात करें, पैरेललोग्राम के अगर अपने पेरीमीटर की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, और इसके एरिया की बात करें, सीधा याद रख लें आप, एरिया वो होता है लेंथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाँ, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब अपन बात करें किसकी, रोम्बस की, किसकी बात करें अपन, रोम्बस की। रोम्बस है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी, बाय।